हाय हेलो, स्वागत है आपका माइंड मैटर्स के फर्स्ट एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त भारती एंड दिस सीरीज इज़ ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ। लेट्स गेट टू नो, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट माइंड इज़, लेट्स अंडरस्टैंड आवर माइंड इनसाइड आउट। तो चलो मैं मिलवाती हूँ आपको डॉक्टर अनूप भारती से, who will be guiding us and answering all our doubts and questions about mind, mental health and illness. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनूप भारती है और मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और नासिक महाराष्ट्र में मैं मनस्पर्श साइकेट्री क्लिनिक में काम करता हूँ और उसी के साथ सारथ्य साइकेट्री हॉस्पिटल और रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी काम करता हूँ। So इस एपिसोड में हम जानेंगे कि मेंटल हेल्थ एग्जैक्टली होता क्या है। But before asking Dr. Anup Bharti, I am roaming in my city, Nashik city, and I'll be asking some questions about mental health and illness to the people of Nashik, and let's see what they have to say about this. सर, तुम्ही सांगा की तुम्ही तुमच्या स्ट्रेसला कसं डील करता? आता तो सर्वांनाच माहिती आहे की पोलीस खात्याची नोकरी म्हणजे वेगवेगळ्या अनुभवांची रोज आम्हाला सामना करायला लागतो. घरी गेल्यानंतर जे टेन्शन ऑफिसचं असतं, युनिफॉर्म काढल्यानंतर आम्ही ते शक्यतो बाहेरच ठेवतो घराच्या, त्याला घरामध्ये येऊन देत नाही. मी स्वतःला शांत ठेवण्यासाठी मुख्यतः मेडिटेशनचा वापर करतो. तसेच मी रोज 5 ते 6 किलोमीटर पळतो. मैं तो कुछ नहीं, मेरा कोई टेंशन आया तो सीधा सा थोड़ा सा कुछ फल लेने का, अपने काटते बैठने का, खाते बैठने का, बस कोई टेंशन नहीं लेने का, जो होएगा सो होएगा. आप क्या करते हो अपने मेंटल हेल्थ के लिए? मैं मेरी मॉम से बात ज़्यादा करता हूँ तो उनके बारे में उनको सब बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं किसी से ज़्यादा शेयर नहीं करता. फ्रेंड से भी नहीं, मॉम से ज़्यादा शेयर करता हूँ. खेलता हूँ, गाने सुनता हूँ और जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जो मुझे पसंद है, एक्चुअली जो मुझे अच्छी लगती है वो अगर चीज़ें मैं ज़्यादा करूँ तो मैं मेंटली काम रह सकता हूँ. बॅडमिंटन खेळू सध्या तरी बॅडमिंटन खेळतोय, लुडो खेळतो, चल्लस खेळतो. खरी गोष्ट आहे. ऍक्च्युली प्रॅक्टिकली आम्ही सगळ्यात गोष्ट फ्रेंड्समध्ये आम्ही शेअरिंग, आम्ही मॅक्सिमम टाइम आम्ही फ्रेंड्समध्ये स्पेंड करतो, फॅमिली बरोबर तर असतोच. सध्या लॉकडाऊनमुळे तर जास्त शेअरिंग आहे. सगळे लोक भेटतात, हसून बोलून थोडंसं माझा स्ट्रेस कमी होऊन जातो खरं म्हणलं तर. लेडीजचं सगळ्यात मेन हे आहे की लेडीज शॉपिंग सुद्धा करून कधी कधी स्ट्रेस त्यांचा हे करतात. What do you do for your mental health? So basically I'm a backpacker. So मेरी life का most of the time I was traveling. In 6 in the evening I come down and play, and that is my efforts to have a good mental health. The most stigmatic thing I would say, I take therapy, and I think therapy is the starting point for you to do everything that you can do for your mental health. बरेच लोक सुसाईड करतायत आणि खूप केसेस आले आहेत सुसाईडचे. त्या विषयावरती तुम्हाला काय वाटतं? खरं तर तसं करायला नको, आणि सुसाईड म्हटलं तर हा शेवटचा पर्याय पण नसतो खरं म्हणलं तर. कुठल्याही स्ट्रेसला किंवा कुठल्याही डिप्रेशनला सुसाईड हे आन्सर नाही आहे. म्हणजे मला तरी असं वाटतं की कितीही मोठा स्ट्रेस असू दे, प्रत्येक स्ट्रेसमधनं तुम्हाला बाहेर यायला आणि त्याच्यातून तुम्हाला म्हणजे व्यवस्थित तुम्ही बाहेर निघू शकता. आपको क्या लगता है कि सुसाइड के पीछे क्या कारण हो सकते? सुसाइड है ना, एक डर है जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और हम उसको एक्शन में लाते हैं. यू नो व्हाट, सुसाइड के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है. इट्स नॉट ईजी टू टेक योर लाइफ योर सेल्फ. बट पीपल से कि जो लोग सुसाइड कमिट करते हैं वो बहुत पट्टू देते हैं, वो बहुत डरपोक. उन्होंने ट्राई क्यों नहीं किया फिर कभी? I think people commit suicide because there is loss of hope. अब ये तो जान लिया कि पब्लिक क्या बोलती है. नाउ लेट्स स्ट्रेट अवे गो एंड आस्क डॉक्टर अनूप भारती. तो चलो पहले ये जान ले कि मेंटल हेल्थ एग्जैक्टली है क्या. मेंटल हेल्थ, हम लोगों को सबको फिजिकल हेल्थ के बारे में पता है,
कि एग्जैक्टली फिज़िकल हेल्थ अच्छा होना या हेल्दी होना यानी क्या है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मेंटल हेल्थ में एग्जैक्टली हेल्दी होना यानी क्या है ये समझ में नहीं आता। तो अगर सिंप्लीफाइड वे से अगर बताते हैं तो मेंटल हेल्थ में बेसिकली 3 पिलर है। एक है व्यक्ति का बिहेवियर, आचरण, एक है व्यक्ति का जो इमोशन है, मूड है वो, और तीसरा जो पिलर है व्यक्ति के थॉट्स यानी उसके विचार। तो ये तीनों भी जो पिलर्स है, बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशन, ये तीनों का अगर अच्छे से बैलेंस है तो हम लोग तब बोलते हैं कि उस व्यक्ति का मानसिक आरोग्य, उस व्यक्ति का मेंटल हेल्थ जो है वो नॉर्मल चल रहा है। अगर इसमें से कोई भी एक पिलर में यानी इधर भावनाओं में या विचार में या उसके बिहेवियर में अगर कुछ तकलीफ़ है या उसमें कुछ चेंजेस है तो हम लोग बोलते हैं कि शायद से उस व्यक्ति को मानसिक तौर पे कुछ बीमारी होने का या कुछ इम्बैलेंस है वो होने का चांसेस हो सकता है। सब लोग अपने हेल्थ के बारे में बहुत ही कॉन्शियस है। कोई जिम ज्वाइन करता है, कोई डाइट प्लान फॉलो करता है, कोई वॉकिंग करता है, बट ये तो सब हो गया अपने फिजिकल हेल्थ के बारे में। व्हाट अबाउट मेंटल हेल्थ? क्या आपको ये पता है कि अगर आपने अपने मेंटल हेल्थ को इग्नोर किया तो क्या हो सकता है? अरे वो तो पागल है, छोड़। वो तो बुलक्कड़ है बाबा, 1 नंबर का। अरे नहीं यार, वो तो अजीब ही इंसान है, कभी कुछ और बोलता है। उसकी ना शायद दिमागी हालत ठीक नहीं है। सबको डिप्रेशन के बारे में तो पता ही होगा ना, पर सिजोफ्रेनिया, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, PTSD, इसके बारे में कभी सुना है? इनके ऊपर नहीं होता डिस्कशन, होता है मजाक। लेट्स टॉक अबाउट मेंटल इलनेस, क्योंकि जानना ज़रूरी है। मानसिक बीमारियों को अगर हम लोग ब्रॉडली अगर देखते हैं तो कुछ मैं आपको नाम बताना चाहूँगा, उसके कुछ कैटेगरी बताना चाहूँगा। तो पहली कैटेगरी होती है साइकोसिस की बीमारियाँ, जिसका एक उदाहरण अगर देखेंगे तो स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें लोगों को डर लगना, शक लगना या कान में आवाज़ें आना या उनका आक्रामक होना, डर जाना, इस प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। दूसरा टाइप है मूड की बीमारियाँ, मूड डिसऑर्डर्स, जिसमें बाइपोलर मूड डिसऑर्डर होता है, यानी कभी खुशी कभी गम, यानी कभी कभी अचानक से खुशी का दौरा पड़ना या कभी कभी अचानक से डिप्रेशन का दौरा पड़ना। तीसरा टाइप होता है डिप्रेशन, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति को निराशा वाले ख्याल आते हैं, सुसाइड के ख्याल आते हैं और अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने वाले, इस प्रकार के ख्याल आते हैं। चौथा बीमारी टाइप अगर देखेंगे तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर हम इसको बोलते हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर है चिंता की बीमारियाँ, इसमें अचानक से डर जाना, हार्ट अटैक आ रहा है ऐसा लगना, जिसको हम पैनिक अटैक बोलते हैं, या हर छोटी छोटी बातों के ऊपर चिंता लगना या रेस्टलेस हो जाना, ये प्रकार हो सकते हैं। OCD, जिसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऐसा फुल फॉर्म में हम जानते हैं। तो OCD की बीमारी में बार बार कोई भी चीज़ के बारे में ख्याल आते हैं और उस चीज़ से दूर हटने के लिए बार बार एक्शन करनी पड़ती है। तो ऑब्सेशन और कंपल्शन। एग्जाम्पल, कुछ लोगों को साफ़ सफाई के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार होते हैं, उनको तसल्ली नहीं मिलती कि उनका जो घर है या उनका जो शरीर है वो अच्छे से साफ़ हुआ है कि नहीं, और वो तसल्ली नहीं होती, इसके लिए वो लोग बार बार साफ़ सफाई के एक्शन करते रहते हैं। अगला बीमारी होता है स्लीप डिसऑर्डर, यानी नींद की बीमारियाँ, यानी कुछ लोगों को नींद अच्छे से न लगना या बार बार नींद का खुल जाना या नींद में बार बार ज़्यादा सपने आना, डरावने सपने आना, या नींद में बातें करना या ज़्यादा सोना, इस प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। कुछ लोगों को सेक्सुअल डिसऑर्डर्स यानी लैंगिक समस्या भी होती है, जो भी जिसके पीछे भी बहुत बार
साइकोलॉजिकल कारण फैक्टर्स हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग जिसको बोलते हैं साइकोसोमेटिक बीमारियाँ, यानी मनोशारीरिक बीमारियाँ, जिसमें व्यक्ति के शरीर में छोटे छोटे कुछ ना कुछ लक्षण बार बार आते हैं, जैसे हमेशा के लिए सर दर्द होना, हमेशा के लिए पेट में दर्द होना, या पीठ में दर्द होना, या कुछ ना कुछ हमेशा उसमें चेंजेस लगना, ये होता रहता है। और इसके लिए बहुत बार अलग अलग टेस्ट होते हैं, CT स्कैन, MRI, USG या ब्लड टेस्टिंग होता है। बहुत बार फिजिशियंस या जनरल प्रैक्टिशनर्स को दिखाया जाता है, उनसे इलाज लिया जाता है, लेकिन फिर भी उसमें अच्छा इफ़ेक्ट नहीं मिलता है। तो इसके पीछे बहुत बार उस व्यक्ति की जो मानसिक अवस्था है या उसको जो साइकोलॉजिकल जो स्टेट है, उसके ऊपर अगर हम काम करते हैं तो ये साइकोसोमेटिक बीमारी में मदद मिल सकती है। कुछ लोगों को स्वभाव की बीमारी यानी पर्सनालिटी की डिसऑर्डर्स भी हो सकती है, जो बहुत बार लोगों को नहीं समझती है, जिसमें बचपन से ही ये उस व्यक्ति का जो स्वभाव है या उसका जो बिहेवियर है, उसका जो थॉट पैटर्न है, वो बनता चालू हो जाता है और उसी प्रकार से वो अपने अडल्टहुड में या अपने एल्डरली लाइफ में भी वो बिहेव कर सकता है। तो ये पर्सनालिटी के लक्षण है या उस व्यक्ति के स्वभाव के दोष वाली बीमारियां हो सकती है। आई होप डॉक्टर की बातें सुनने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि मेंटल हेल्थ का इम्पोर्टेंस क्या है। तो दोस्तों, आपको ये यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि आपको, आपके परिवार में किसी को, आपके आस पड़ोस में, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर किसी को भी कोई भी प्रकार की मानसिक बीमारियों के लक्षण अगर महसूस होते हैं या ऐसा शक लगता है कि ऐसा कुछ है, तो बिना झिझक, बिना डरे हुए आपको उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प, साइकियाट्रिस्ट को मिलना, मनोचिकित्सक को मिलना और उनकी राय लेना और उस प्रकार से इलाज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ मैटर्स। हिंदी में एक कहावत है, सर सलामत तो पगड़ी 50। इसका मतलब अगर आप सलामत हो तो बाकी सब सही है, लेकिन अगर आप ही सलामत नहीं रहोगे तो पैसा और करियर का करोगे क्या। परेशानियाँ सबकी लाइफ में हैं, स्ट्रगल्स सब कर रहे हैं, बट वॉट मैटर्स इज़ योर मेंटल हेल्थ। वॉट मैटर्स इज़ द स्टेट ऑफ योर माइंड। आई होप you all take good care of your mental health. See you in the next episode. Namaste.